हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है वर्ल्ड बुक का, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आज हम अगर बात की जाए, सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र बच्चों ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। और ये अपनी स्थिति के कारण क्या है बच्चों, ये तीसरा ग्रह है। आपको पता है, पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है और चौथा मंगल है। और हमारी पृथ्वी को बच्चों नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% जो क्या है बच्चों, जल है, और 29% क्या है बच्चों, हमारा भूमि है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई देता है। अब बात करते हैं, देखिए बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर बात किया, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो इन स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा होता है बच्चों अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या होता है, हम पृथ्वी को खनन करके यानी खोद कर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, अब तक हमारी पृथ्वी पर मतलब ऐसा नहीं खुदाई की जा चुकी। आर्कटिक ओशन में रूस के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में 12 किलोमीटर तक खुदाई की गई थी, ठीक है। और 12 किलोमीटर की खुदाई करने के बाद क्या हुआ था बच्चों, इसके बाद से ना जो मशीनें थी गलने लग गई थी, है ना, तो इस टाइप से हुआ था। दूसरा हमारे पृथ्वी की जानकारी का स्रोत कौन सा है बच्चों, ज्वालामुखी, क्योंकि आप सभी को पता है जो ज्वालामुखी होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में बच्चों आता है, पहला आता है तापमान। अब हम इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जब हम पृथ्वी के आंतरिक या नीचे की ओर जाते हैं, तो तापमान क्या होता है बच्चों, बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है बच्चों, गर्म है। दूसरा आता है दबाव भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और तीसरा क्या है बच्चों, घनत्व जो होता है, जब पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान घनत्व बढ़ने लग जाता है, ठोस पदार्थ आने लगते हैं। दूसरा था बच्चों उल्का पिंड। आपको पता ही है, उल्का पिंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो बच्चों, जिस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से उल्का पिंडों का भी निर्माण हुआ है। तो उल्का पिंड भी क्या होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दे सकते हैं। थर्ड आता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल और भूकंप भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की अगर मुख्य परतों के बारे में। तो पहला जो होता है बच्चों भूपर्पट्टी होता है, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है बच्चों। और भूपर्पट्टी की मोटाई जो होती है वो महासागर और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। जैसे अगर बात की जाए, महासागरों में परपट्टी की या भूपर्पट्टी की जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है। और महाद्वीप क्या होता है, स्थलीय भाग, ठीक है, इसकी मोटाई बच्चों 30 किलोमीटर तक है। इसके साथ साथ भूपर्पट्टी क्या होता है बच्चों, भारी चट्टानों से बना होता है, लावा से बना होता है हमारा भूपर्पट्टी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरा है बच्चों मैंटल। तो याद रखिए, भूपर्पट्टी के जो निचला भाग होता है बच्चों, उसे मैंटल कहते हैं। मैंटल यानी पागल नहीं होता, मैंटल मतलब एक परत है। और ये भाग बच्चों कितना है, 2900 किलोमीटर गहरा है। जो मेटल है वो 2900 किलोमीटर गहरा है। इसके साथ साथ मेटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है बच्चों, दुर्बलता मंडल कहलाता है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। और ज्वालामुखी जब बच्चों उद्गार होता है, तो उस समय जो लावा होता है वो जमीन पर पहुंचता है, तो उसका वही क्या होता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। भूपर्पट्टी और मेटल का जो बच्चों ऊपरी भाग मिलकर क्या करता है बच्चों, स्थल मंडल का निर्माण करता है, जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक होती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं, तीसरा होता है बच्चों क्रोड। अब क्रोड के बारे में जान लेते हैं बच्चों। देखो, क्रोड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक क्रोड, एक होता है बाहरी क्रोड। बाहरी क्रोड जो होता है बच्चों, वो तरल अवस्था में होता है, जिसे हम पृथ्वी का पाताल भी कहते हैं। और जो आंतरिक क्रोड होता है बच्चों, वो ठोस अवस्था में होता है। इस चीज को यहाँ ध्यान रखिएगा, बाहरी क्रोड तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। और क्रोड जो होता है बच्चों, वो भारी पदार्थों से बना होता है, ऐसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसे लोहा, निकल जैसे पदार्थों से बना है। क्रोड निकिल और लोहे से बना हुआ है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। क्रोड को नीफे भी कहा जाता है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं बच्चों ज्वालामुखी के बारे में कि आखिर ज्वालामुखी होता क्या है। तो आप सभी को तो पता है, ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि कब ज्वालामुखी फट जाए, क्योंकि भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है ज्वालामुखी का। और ज्वालामुखी के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, ज्वालामुखी से निकलती हैं। और इन सभी पदार्थों का निकास क्या है, एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नलिका कहते हैं। आपको दिख रहा होगा चित्र में ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग है, इसे निकास नलिका कहा जाता है। और याद रखिए बच्चों, ज्वालामुखी से अगर देखा जाए लगभग 2000 से ज़्यादा जो खनिज है वो निकलते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों ज्वालामुखी के प्रकार। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी प्रकार, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है बच्चों, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, उद्गार जो होता है या लावा जो होता है वो हमेशा निकलता रहता है और विस्फोट होता रहता है। इनका मुख्य हमेशा जो इनका मुंह होता है वो हमेशा खुला होता है, जिस तरह से आप चित्र में देख सकते हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इटली का एटना ज्वालामुखी, इसी प्रकार का ये ज्वालामुखी है। दूसरा आता है बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है बच्चों, लंबे समय तक कोई उद्गार नहीं होता है या विस्फोट की संभावना फिर भी बनी रहती है। उद्गार नहीं होता है, लावा बाहर नहीं निकलता है, लेकिन कभी भी फट सकता है। ठीक है बच्चों, अचानक उद्गार हो सकता है और इससे बहुत ज़्यादा जब भी फटता है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को हानि होती है, ठीक है ना, नुकसान पहुँचता है। इसलिए इटली का जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी। अब विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार या विस्फोट तो बंद ही होता ही नहीं है और भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है बच्चों, कभी मतलब चांस तो नहीं होता है। और जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी जो है वो इसका सबसे बेहतर उदाहरण है विलुप्त ज्वालामुखी का। अब बात करते हैं मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में। आखिर मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है बच्चों, इन ज्वालामुखियों का लावा क्या होता है, उद्गार अधिक होता है और ठंडा और चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक भी होते हैं। इनमें जो लावा के साथ साथ क्या होता है, भारी मात्रा में जो जल खंडिश्म का मतलब क्या होता है, राख और खनिज, ये सारी चीजें जो होती हैं बाहर निकलती रहती हैं मिश्रित ज्वालामुखी में। ठीक है बच्चों, तो मिश्रित ज्वालामुखी में तो आंतरिक भाग जो होता है ना बच्चों, इसमें लावा निकलता है और बाहरी भाग थोड़ा सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों बेसाल्ट प्रवाह। अब बेसाल्ट प्रवाह क्या होता है, यानी ये अत्यधिक तरल लावा होता है, मतलब जो ज्वालामुखी से निकला हुआ ये तरल लावा होता है जो काफी दूर तक फैल जाता है। और इसमें लावा जो होता है बच्चों वो कई किलोमीटर तक, यहाँ तक कि 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं और ये कई बार तो प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक चला जाता है बच्चों। और भारत का जैसे डक्कन ट्रैम्प और बेसाल्ट प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैग्मा कई किलोमीटर तक फैल जाता है जो लावा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इन ज्वालामुखियों का उद्गार क्या होता है, महासागरों में होता है बच्चों। ठीक है, मध्य महासागर, इसे मध्य महासागरीय कटक एक क्या है बच्चों, श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। इस कटक में क्या होता है, मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। दिख रहा है आप लोगों को कि ये क्या है बच्चों, जमीन है, महासागर के नीचे जमीन है और जमीन के अंदर से क्या होता है, ये जो लावा है वो बाहर की ओर निकलता है, इसलिए इसे मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागर के मध्य से निकलने वाला ज्वालामुखी, इसलिए मध्य महासागरीय कटक के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।